द एग्ज़ाम वायर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 17th ISFR रिपोर्ट 2021 की, यानी कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की। ठीक है, चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको एथेंटिक और साइंटिफिक टेक्निकल तरीके से तैयार स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपकी तैयारी को काफ़ी आसान बना देता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वन और वन की परिभाषा और इसे घनत्व के आधार पर देख लीजिए, 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म होता है इनका VDF, MDF और OF। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए अति सघन वन। अति सघन वन ऐसे वन होते हैं जहां वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। इसी तरह से मध्यम घने वनों में घनत्व 40 से 70% होता है, जबकि खुले वनों में वृक्षों का घनत्व 10 से 40% होता है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जामिनर कई बार कथन कारण में भी आपसे ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फॉरेस्ट कवर। तो हमारे पास फॉरेस्ट कवर क्या है? अति सघन वन कितने हैं? 3.04% है। ठीक है, मध्यम सघन वन हमारे पास है 9.33% और खुले वन है 9.34%। ठीक है, इस तरह से कुल वनावरण है हमारे पास 21.71%। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और साथ में आप वर्ग किलोमीटर में भी याद रखिएगा, क्योंकि परसेंटेज में ना पूछ करके आपसे वर्ग किलोमीटर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, पाई चार्ट के माध्यम से देख लीजिए। ठीक है, गैर वन क्षेत्र हमारे पास कितना है? 76.87%। ठीक है, गैर वन क्षेत्र हमारे पास हमेशा ज़्यादा होता है। ठीक है, अति सघन वन 3.04, मध्यम सघन वन 9.33, खुले वन 9.34 और झाड़ियाँ 1.42% है। ट्रायंगल के माध्यम से देख लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वनावरण कितना था अभी देखा, 21.71%। वृक्षावरण कितना है? 2.91 और झाड़ियाँ 1.42% है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं पिछली रिपोर्ट की तुलना में। पिछली रिपोर्ट 2019 में पब्लिश हुई थी, जिसमें हमारे पास 24.56%, ठीक है, वनावरण था। 17th रिपोर्ट में हमारे पास कितना है? 24.62% है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर की बात करें तो आपके सामने है। ठीक है, और इस तरह से 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, परसेंटेज में बात करें तो 0.28% है। आपको परसेंटेज में भी याद रखना है और वर्ग किलोमीटर में भी याद रखना है कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, बात करते हैं ट्री कवर की। तो 15वीं रिपोर्ट में ट्री कवर हमारे पास था 2.85, जबकि 16वीं रिपोर्ट में 2.89 और इस बार कितना है? 2.91 है। ठीक है, 2.91% ये है ट्री कवर। यहाँ 2261 की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें से आपका फॉरेस्ट कवर है 1540 और ट्री कवर है 721। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये कितना हो जाता है? 2261 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं टॉप 5 स्टेट, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य और सर्वाधिक वनावरण प्रसन्नता वाले राज्य। ठीक है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों में नंबर 1 पर मध्य प्रदेश है, जो कि लगातार नंबर 1 पर बना हुआ है। नंबर 2 पर अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पर छत्तीसगढ़, नंबर 4 पर ओडिशा है और नंबर 5 पर महाराष्ट्र है। ठीक है, परसेंटेज की बात कर लें तो नंबर 1 पर मिजोरम है 84.53% के साथ। दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर और उसके बाद नागालैंड है। ठीक है, ये टेबल को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रायः प्रश्न पूछा जाता है और पूछा गया भी है। बात करते हैं सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, ऐसे टॉप 5 स्टेट जिन्होंने सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि दर्ज की है। नंबर 1 पर है आंध्रा, फिर तेलंगाना, फिर ओडिशा, कर्नाटका एंड झारखंड। ठीक है, पिछली रिपोर्ट में आप देखिए 29,137 वर्ग किलोमीटर था, इस रिपोर्ट में 29,784 है। तो इस तरह से आपने देखा 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी तरह से तेलंगाना 632, फिर ओडिशा 537, फिर उसके बाद कर्नाटका 155, फिर झारखंड 110
वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। इसी तरह से हम अगली टेबल में देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण में कमी दर्ज करने वाले राज्य। ठीक है, ऐसे टॉप 5 स्टेट जिन्होंने कमी दर्ज की है, और ये सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट के हैं, पूर्वोत्तर भारत के हैं। ठीक है, इनमें नंबर 1 पर है अरुणाचल प्रदेश, सर्वाधिक कमी दर्ज करने वाला राज्य, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मेघालय है। पिछली रिपोर्ट में देखें 66,688 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट कवर था अरुणाचल प्रदेश में, जबकि इस रिपोर्ट में कितना है 66,431, तो 257 वर्ग किलोमीटर की कमी अरुणाचल प्रदेश ने दर्ज की है। इसी तरह से मणिपुर ने 249 की कमी दर्ज की है, नागालैंड ने 235 की, मिजोरम ने 186 की और मेघालय ने 37 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की है। ये टॉप 5 स्टेट्स है जिन्होंने फॉरेस्ट कवर में, टोटल फॉरेस्ट कवर में कमी दर्ज की है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं मैंग्रोव वनों की। तो पहले आप टेबल देख लीजिए, हमारे पास सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित कुल राज्य हैं 12। भारत के मात्र 12 राज्यों में ही मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पर मैंग्रोव वन आच्छादन है। तो सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं, तो नंबर 1 पर आप देखिए, यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ठीक है, नंबर 1 पर 2114 वर्ग किलोमीटर। पिछली रिपोर्ट में 2112 था, यहाँ पर 2 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है वेस्ट बंगाल ने। दूसरे नंबर पर है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर 1175 है, पिछली रिपोर्ट में 1177 था, 2 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज की है गुजरात ने। ठीक है, तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार है, जहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, 616 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है महाराष्ट्र 5वें नंबर पर। ठीक है, फिर उसके बाद है ओडिशा। ठीक है, तो टॉप 5 ही आप याद रख लीजिएगा, टॉप 5 स्टेट जहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। पूरे 12 राज्य आपके सामने हैं लिस्ट में। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैंग्रोव वन आवरण में वृद्धि दर्ज करने वाले। तो कुल 5 राज्य हैं जिन्होंने वृद्धि दर्ज की है, जिसमें से टॉप पर ओडिशा है, 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। महाराष्ट्र ने 4 की, कर्नाटका ने 3 की, आंध्रा और गोवा ने 1-1 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है। इस तरह से भारत में इस रिपोर्ट में कुल 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है पिछली रिपोर्ट की तुलना में। तो मात्र 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की है, यही परिवर्तन है मैंग्रोव वन में पिछली रिपोर्ट की तुलना में। ठीक है, पिछली बार हमारे पास मैंग्रोव वनों का क्षेत्र था 4975। ठीक है, पिछली रिपोर्ट में, और इस बार कितना है 4992। ठीक है, यदि इसको माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 17 का। ठीक है, तो यही 17 की वृद्धि दर्ज की है हमने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं। भारत में मैंग्रोव वन अभी बताया 12 तटीय राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, 12 राज्यों में मात्र। ठीक है, क्षेत्र कितना है इस बार 4992 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, तो 0.15% है, इसे याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में मैंग्रोव विश्व के कुल मैंग्रोव वनों का कितना है 3.3% है। ठीक है, इस चीज़ को कहीं डिस्क्राइब नहीं किया गया है। ठीक है, ये डेटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, तो दक्षिणी 24 परगना में। ठीक है, दक्षिणी 24 परगना में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा डिस्ट्रिक्ट बात करें, टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट आपको हम बता देते हैं जहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। जिलों की बात कर रहे हैं, राज्य की नहीं। राज्य की बात हमने ऊपर अभी टेबल में की है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। पहला डिस्ट्रिक्ट आपके सामने है दक्षिणी 24 परगना, जहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर है कच्छ। ठीक है, तीसरे नंबर पर देख लेते हैं, तो तीसरे नंबर पर टेबल में आपने ऊपर देखा ही है, उत्तरी अंडमान में, अंडमान निकोबार में उत्तरी अंडमान। ठीक है, और चौथे नंबर पर बात कर लें तो ये है गुजरात का जामनगर। ठीक है,
तो ये 4 ज़िले हैं जहाँ पर सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी रिपोर्ट 17th ISFR रिपोर्ट 2021। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिपोर्ट हमारी पसंद आई होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.